जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूत्रा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मशीन धन योग के ऊपर। मशीन धन योग यानी कि शुक्र, मंगल और शनि का युति, प्रतियुति और उनका त्रिकोण संबंध। बात करेंगे जब ये योग किसी व्यक्ति की कुंडली में बनता है तो उसको क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स देता है। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगा, यहां पर हम ग्रहों के त्रिकोण संबंध, उनके दृष्टि संबंध लेंगे, किंतु शनि की 3 और 10 और मंगल की 4 और 8 दृष्टियां नहीं लेंगे। यह योग जब किसी व्यक्ति की कुंडली में युति से बनेगा, प्रतियुति से बनेगा यानी कि सप्तम दृष्टि से बने या त्रिकोण संबंध से बने, तब लगभग सेम इफेक्ट होंगे। युति में यह योग सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। साथ ही यहां पर हम फिलहाल भाव और राशि नहीं लेंगे, बिना किसी भाव और बिना किसी राशि के जनरल इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो अपने आप में बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। मशीन धन योग इसको क्यों कहा है, सबसे पहले इसी पर चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, मंगल मशीनरी का कारक है, शुक्र धन का कारक है और शनि आपके प्रोफेशन का कारक है। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में योग बनेगा तो उस व्यक्ति को टेक्निकल नॉलेज डेफिनेटली होगी, मशीनरी का ज्ञान उस व्यक्ति को बिल्कुल होगा ही होगा और उसके प्रोफेशन में भी कहीं ना कहीं लग्जरियस मशीनरी से रिलेटेड आइटम होंगे ही होंगे। लग्जरियस मशीनरी क्यों? क्योंकि शुक्र का प्रभाव जब मंगल के ऊपर आता है, मंगल जो मशीनरी है उसको लग्जरी देता है, क्योंकि शुक्र लग्जरी को और महंगी चीजों को, कीमती चीजों को शो करता है और शनि आपका प्रोफेशन है। शनि पुरानी चीजों को भी शो करता है, इसलिए लग्जरियस और एंटीक दोनों ही तरह के आइटम से ये लोग जुड़े हुए होते हैं। ये योग जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बनता है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को स्ट्रगल भी देता है। स्ट्रगल क्यों देता है, इस पर भी चर्चा करते हैं। देखिए, मैंने आपसे हमेशा कहा है, जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि और शुक्र का योग बनता है तो जनरली ऐसे लोगों के पास बहुत पैसा पाया जाता है, ये धन योग होता है। किंतु जब इस योग में मंगल का समावेश होता है तब इनको हार्ड वर्क करना होता है, सेल्फ एफर्ट से ये लोग धन कमाते हैं। उसका रीजन क्या है? मंगल आपके 1 और 8 भाव का स्वामी है। पहला भाव जो आपकी बॉडी को शो करता है, आपके सेल्फ एफर्ट को शो करता है, और 8 भाव जो होता है वो स्ट्रगल को शो करता है। 8 भाव और 8 भाव का स्वामी कहीं ना कहीं हर्डल पैदा करता है, रिसर्च वगैरह भी देता है। अब रिसर्च करने के लिए किसी व्यक्ति को रिसर्च ऐसी चीज तो नहीं कि पैतृक संपत्ति है किसी को मिल जाएगी। अगर आप एक रिसर्चर हैं तो आपको खुद से ही मेहनत करनी होगी। 1 भाव का स्वामी यानी कि आपको अपनी बॉडी से, अपने दिमाग वगैरह से करना होगा। 8 भाव रिसर्च का, तो कहीं ना कहीं आपको ये काम खुद से करने होंगे। और इसलिए अक्सर देखा गया है, जब भी शनि और शुक्र के योग में मंगल का समावेश होता है तो ऐसे लोग कमाते तो बहुत है मगर बहुत मेहनत से कमाते हैं। शुरू का जो उनका लाइफ का फर्स्ट फेस होता है उसमें उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसा भी देखा गया है कि उन लोगों को अपने प्रोफेशनल एरिया पर या वर्क प्लेस पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह के हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शनि और मंगल की जो शत्रुता है वो कहीं ना कहीं शनि को शुक्र के कारक तत्वों को भोगने में परेशानी देती है, मगर वही बहुत सारा फायदा भी देता है। जैसे कि मशीनरी से रिलेटेड वर्क दे देती है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड वर्क दे देती है, और साथ ही साथ आप देखेंगे ये लोग केवल मशीनरी से रिलेटेड वर्क में ही एक्सपर्ट नहीं होते, ये लोग कॉमर्शियल माइंड भी होते हैं। बहुत अच्छा मैनेजमेंट स्किल इन लोगों के अंदर होता है, क्योंकि यहां पर बुध का भी समावेश होता है और बुध और मंगल की वजह से ये लोग मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम में अक्सर पाए जाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के चार्ट में योग बनता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मैं अक्सर उनसे कहता हूं कि आप अगर पार्टनरशिप से रिलेटेड किसी बिजनेस में या पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो उसमें कम से कम सावधान जरूर रहें, क्योंकि अक्सर देखा गया जब किसी व्यक्ति की कुंडली में योग बनता है तो उसके पार्टनर्स उसको चीट कर देते हैं या फिर उसको उस पार्टनरशिप से जितना बड़ा बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। ऐसे लोगों की खासियत होती है कि इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहते हैं। ये अपने वर्क प्लेस पर कई बार इसलिए भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि इनको अपने बॉस वगैरह की जैसे सुनने की आदत नहीं है या फिर अपने कलीग्स वगैरह को कंट्रोल में करने की आदत है। तो ये चीजें थोड़ी सी कहीं ना कहीं इनको परेशानी देती है, क्योंकि मंगल 8 भाव का स्वामी और 8 भाव के स्वामी के गुण लेकर वो इस तरह की परेशानियां अक्सर क्रिएट करता रहता है। आप देखेंगे जब भी किसी मेल चार्ट में योग बनेगा तो उसकी जो वाइफ होगी वो उसकी कई बार देखा गया को वर्कर होती है, यानी कि साथ काम करने वाली होती है, या फिर कहीं ना कहीं उसके अपने ही प्रोफेशन से जुड़ी होती है, या शादी के बाद वो उसके अपने प्रोफेशन में बहुत ज्यादा मदद करती है। ऐसा देखा गया है कि शादी के बाद ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा तरक्की होती है, क्योंकि शादी के बाद शुक्र के कारक तत्वों में बहुत ज्यादा वृद्धि आती है। जब मंगल और शुक्र का योग होता है तो शनि को जो मंगल परेशान कर रहा था शादी के बाद, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, यानी कि शनि मंगल को सपोर्ट करने लगता है, क्योंकि शनि और शुक्र की बहुत ज्यादा मित्रता है।
तो इसलिए शादी के बाद ऐसे लोग बहुत ज्यादा तरक्की करते हुए देखे गए हैं। इनकी वाइफ की अगर बात करें तो देखने में एवरेज लुक की होती है, फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, मगर कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया कि कलर या कॉम्प्लेक्शन इतना ज्यादा फेयर नहीं होता, क्योंकि शनि का प्रभाव और मंगल का प्रभाव मिलकर शुक्र के कॉम्प्लेक्शन को कई बार दबाते हुए देखा गया है। मगर फीचर्स वगैरह आप देखेंगे तो बहुत अच्छे होंगे। इनकी वाइफ आर्गुमेटिव पर्सनालिटी की होगी, टैलेंटेड तो होगी ही होगी, मगर कहीं ना कहीं इस तरह की नेचर उसकी होगी जैसे कि एकदम से बात बात पर थोड़ा सा ओवर एक्ट करना। इस तरह की क्वालिटीज अक्सर ऐसे लोगों की वाइफ में पाई जाती है। साथ ही साथ आप देखेंगे जब किसी फीमेल चार्ट में योग बनेगा तो ऐसी फीमेल्स वर्क ओरिएंटेड होती हैं। ऐसी फीमेल्स आपको मैनेजमेंट स्किल से भरपूर मिलेंगी, जॉब करती भी होंगी ही होंगी। इन लोगों की मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्योंकि मंगल पौरुष तत्व का कारक है, और जब शनि और शुक्र दो फीमेल प्लैनेट्स बैठते हैं तो ऐसे में इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट्स होती हैं, जैसे कि वाइफ अपने हस्बैंड पर शक करना शुरू कर देती है, या फिर हस्बैंड के मल्टीपल रिलेशंस हो जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी परेशानियां अक्सर आती है। मैंने प्रीवियसली एक वीडियो में आपको भृगुनंदी नाड़ी के चार्ट जब मैं डिकोड कर रहा था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जब मंगल शुक्र और शनि का योग बनता है तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में अपने वर्क प्लेस पर कोई ना कोई फीमेल आ जाती है और उसके साथ उसके रिलेशंस हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स को शो करता है, और उसमें भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती जब तक कि वहां पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव राहु या केतु का प्रभाव ना हो। अगर किसी पाप ग्रह का प्रभाव बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, सेपरेशन तक ये सारी स्थिति जा सकती है। अदरवाइज एक नॉर्मल लेवल पर प्रॉब्लम होती है जिनको कि बातचीत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। म्यूचुअली कुछ टाइम का सेपरेशन भी अक्सर इन लोगों के बीच में देखना को मिल सकता है अगर शनि मंगल और शुक्र के बीच में बैठा है। अक्सर देखा गया है कि वर्क की वजह से, काम की वजह से हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे से दूर रहना पड़ सकता है। इस तरह की कंडीशंस अक्सर देखी गई है। आप देखेंगे जब किसी मेल चार्ट में ये कॉम्बिनेशन बनता है तो कहीं ना कहीं उसका जो छोटा भाई होता है और बड़ा भाई, छोटा भाई हो या बड़ा भाई, उनका फाइनेंशियल स्टेटस उस जातक से ज्यादा होता है। साथ ही आप देखेंगे उस जातक के अंकल वगैरह के फाइनेंशियल स्टेटस उस व्यक्ति से ज्यादा होंगे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि शनि आपका बड़ा भाई है। शनि के ऊपर जब शुक्र का प्रभाव आता है तो बड़े भाई को पैसा मिल गया, मंगल के ऊपर जब शुक्र का प्रभाव आता है तो छोटे भाई को पैसा मिल जाता है। तो इस तरह की भी कंडीशंस अक्सर देखी गई हैं। और साथ ही देखा गया है कि जिन भी बर्थ चार्ट्स में ये कॉम्बिनेशन होता है उन फैमिलीज में मोर देन 90% अक्सर ऐसा देखा गया है कि प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज्यादा विवाद होते हैं, और राहु केतु का प्रभाव अगर आ जाता है तो बहुत ही गहरे परिणाम उस प्रॉपर्टी विवाद में अक्सर देखे गए हैं। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में योग बन रहा है और राहु केतु का प्रभाव त्रिकोण से या युति से आ रहा है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी फैमिली में इस तरह की कोई भी विवाद ना हो जो कि पैटर्नल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो। आप देखेंगे किसी फीमेल चार्ट में जब ये योग बनता है तो उसके हस्बैंड की कंडीशन कहीं ना कहीं उसकी शादी के टाइम पर कुछ कमजोर होती है, फाइनेंशियल स्टेटस कुछ कमजोर हो सकता है, मगर शादी के बाद वो एकदम से हाई होना शुरू हो जाता है। और ऐसे लोग आप देखेंगे अपनी 30 साल की एज के बाद बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि लाइफ का फर्स्ट फेज उनका कमजोर होकर गुजरता है। 30 साल के बाद तरक्की करते हैं, बहुत अच्छा मकान बनाते हैं, बहुत अच्छी जमीन खरीदते हैं। 30 साल के बाद जब भी शनि 30 साल की एज के बाद जब भी शनि गुरु इस योग पर गोचर करते हैं वहां पर इन लोगों को बहुत अच्छा फाइनेंशियल गेन होता है। और ऐसा भी देखा गया है कि इन लोगों की शादी भी लगभग 30 साल की एज के आसपास ही होती है, जब 30 साल की एज के आसपास गुरु और शनि इस योग पर गोचर करते हैं। ये उनका एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है 30 साल की एज के बाद, जहां से वो तरक्की शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि जब भी किसी व्यक्ति के चार्ट में योग बनेगा वो व्यक्ति छोटी मोटी कंपनी में तो काम करेगा ही नहीं, चाहे वो जॉब करे या अपना बिजनेस करे। मल्टीनेशनल कंपनीज में ही ऐसे लोगों की आपको अक्सर जॉब मिलेगी। उसके बाद आप देखेंगे ऐसे लोगों का घर, बेडरूम वगैरह वेल डेकोरेटेड ही आपको मिलेगा। इन लोगों को एंटीक आइटम्स और बड़े बड़े जैसे कि एंटीक आइटम होते हैं जो कि मेटल से रिलेटेड एंटीक आइटम होते हैं, खुदाई वगैरह में अक्सर निकलते हैं या लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं, उस तरह के आइटम्स का कलेक्शन करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। आप इनके घर में इस तरह के एंटीक आइटम्स बहुत ही ज्यादा देख सकते हैं। तो इस तरह के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट इनकी लाइफ में ये योग देता है, और बहुत सारे योग देता है जो कि आने वाली वीडियोस में बर्थ चार्ट के माध्यम से भी मैं आपके साथ एनालिसिस करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप जुड़े रहिएगा एस्ट्रो सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।